नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक ताजा नोटिफिकेशन आया है। ये ताजा नोटिफिकेशन आप सबके खाने की उम्मीदों पर नजर लगाने वाला है। जी हाँ, ये आप सबके एफएसओ वाला जो पेपर है, ध्यान से सुनिएगा, एफएसओ वाला जो पेपर है इसको निरस्त कर दिया जा रहा है। दैट मीन्स वो टोटल जो नोटिफिकेशन आया था उस टोटल नोटिफिकेशन को शून्य घोषित कर दिया गया है। बट बात ये होती है कि ये अचानक ऐसा फैसला क्यों आया। तो आयोग का ये कहना है कि 25/4/2025 को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें इसकी अर्हता को लेकर, दैट मीन्स इसके क्वालिफिकेशन को लेकर भारत सरकार के द्वारा कुछ परिवर्तन करे गए। पर प्रश्न ये चिन्ह उठना चाहिए कि इसके पहले जब नोटिफिकेशन निकाला गया था तो तब क्या इन लोगों ने बिना सोचे कोई नोटिफिकेशन निकाला था? ये प्रश्न जरूर उठाना चाहिए आप लोगों को। बात ये होती है इसी के साथ अब जब फॉर्म भर गए या बच्चे ने कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया, कहीं फीस भर दी, तो इसके बाद आपको इसको परिवर्तित करने की क्या जरूरत हो रही है? और यदि आपको इतना ही नहीं पता कि किसी पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहती है तो इतनी मोटी मोटी सैलरी ली क्यों जा रही है? ये प्रश्न चिन्ह हमेशा खड़ा होता है। हर साल युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करा जाता है, बावजूद इसके जो है ना तो कोई कुछ इसमें बोलता है, और जो बोलता है तो आप जानते हैं फिर क्या करा जाता है। प्रश्न ये भी आता है कि क्या इस तरीके से राज्य के युवाओं के साथ किया जाने वाला ये धोखा उचित है, और इसके लिए सरकार कितनी जो है कहीं ना कहीं हिस्सेदारी में है? या मैं कहता हूं चलो मान लेते हैं कि सरकार नहीं भी है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में इतने बड़े पदों पर बैठे लोगों को किस बात की सैलरी मिल रही है या किस लिए सैलरी दी जा रही है? ये प्रश्न आपको जरूर उठाना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं आप समझेंगे। पर हाँ, अब बात ये हुई कि क्या ये नोटिफिकेशन फिर से आएगा? कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि हाँ, शायद संशोधित वर्जन जो है फिर से आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम या दावपेच ये था प्यारे बच्चों की, इसकी जो क्वालिफिकेशन थी ना उसी को लेकर हर बच्चे को सस्पेंस बना था। इवन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास तक जो है ज्ञापन सौंपा जा चुका था कि भैया आपने ये जो वैकेंसी निकाली है ना, इसके क्वालिफिकेशन को लेकर या एलिजिबिलिटी को लेकर ही प्रॉब्लम हो रही है। कौन फॉर्म भरे कौन ना भरे और आप इसको क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो इसको लेकर एक प्रॉब्लम या दावपेच था, जिसके चलते फाइनली ये नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। आप लोगों ने जहां एडमिशन ले रखा है आप उसको कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि फीस तो आपने भर दी है। नहीं लिए तो अच्छी बात है भैया, आयोग 15 मई से लेकर 30 मई तक आपके पैसे तो सबके रिटर्न हो जाएंगे, मतलब जो फीस है वो तो रिटर्न हो जाएगी। रही बात तैयारी की, तो देखो तैयारी तो ये है कि अब थ्रू आउट द दिसंबर जो है, मतलब दिसंबर 2025 तक वैकेंसी आ सकती है, तो तैयारी जारी रखिए, तैयारी बंद मत करिए। इसी बहाने आप कुछ पढ़ेंगे। रही बात निर्णय की, तो आप स्वयं भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।